हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यामंद पे। दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच बहुत दिन बाद आया हूं क्योंकि हम सभी शिक्षक जिन्होंने सक्षमता प्रथम दिया है वो परेशान है अपनी पोस्टिंग को लेकर। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि जिस आनंद फानन में एग्ज़ाम लिया गया उस आनंद फानन में पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। इसके वजह से उन तमाम शिक्षक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो भी कुछ कहिए नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स है, आगे सरकार क्या कुछ कर रही है, सरकार ने कमेटी बना रखी, कमेटी में क्या कुछ सुझाव प्रस्ताव जा रहे हैं कि या फिर हम कहीं सचिवालय से क्या कुछ इनपुट या न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, या फिर सक्षमता पोस्टिंग पे क्या कुछ रुख सरकार का है, सरकार क्या कुछ बदलाव कर सकती है। तमाम मुद्दे हैं इस वीडियो में जिस पे हम आज चर्चा करेंगे, तो आप इसको आज लास्ट तक देखिएगा और हम उन तमाम पहलू पे डिस्कस करेंगे जो सवाल आपके जहन, आपके मन में लगातार आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आज हम इस वीडियो को एक डिटेल वर्जन में शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पे अपडेट आप देखेंगे सचिवालय न्यूज़ हमारा, मैंने हेडिंग डाल रखा है, और सक्षमता अपडेट। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि हम सभी शिक्षक देख रहे हैं कि अभी सरकार जो है सक्षमता की पोस्टिंग को करने के मूड में नहीं है। उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जब तक कमेटी का रिपोर्ट ना आ जाए कैसे क्या कुछ संशोधन करना है, क्योंकि जो हमारी नियमावली है उसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन होने जा रहा है, और संशोधन क्या कुछ होगा उसमें भी कुछ आपको जो है आज हम रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, जिला बदर नहीं, स्कूल 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि लगभग 90% शिक्षक को अपना ज़िला मिल चुका है फर्स्ट प्रेफरेंस का। और उसके अंदर जो है शिक्षक को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार का जो यहाँ पे रुख है, जो कि शिक्षक संघ के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है या जो मांग पत्र सचिवालय में जा रहा है, उससे सरकार गंभीर तो है, लेकिन कहीं ना सरकार इस बात को देख रही है कि हम जो शिक्षक का पोस्टिंग करेंगे वो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में करेंगे ताकि उनको सहूलियत हो, आने जाने में समय बर्बादी ना हो, और कहीं ना कहीं उनकी जो पुरानी मांग है हम दूर अपने घर से नहीं ड्यूटी करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, महिलाओं दिव्यांग का ध्यान रखते हुए आपका स्कूल जो है 10 से 15 किलोमीटर, मैक्सिमम 20 किलोमीटर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसके रेडियस में आपकी पोस्टिंग करने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि अभी तक विचार की बात चल रही है, कन्फर्म अब तब होगा जबकि सामने आपका नियमावली आ जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। आगे आप देखेंगे होम ब्लॉक मिल सकता है। जभी के जो हमारे रुख हैं सरकार की तरफ से, सचिवालय में जो रुख चल रहा है उसमें आपको होम ब्लॉक मिल सकता है, आपको अपना गृह प्रखंड भी मिल सकता है। इससे पहले हम ये बात सुन रहे थे कि होम प्रखंड नहीं मिलेगा, होम ब्लॉक को छोड़ के बाकी 3 ब्लॉक मिल सकता है, या रैंडमली कोई सा ब्लॉक आपको ज़िले में मिल सकता है। तो फिलहाल जो बात सामने निकल के आ रही है कि आपको अपना होम ब्लॉक भी मिल सकता है, ऐसा कुछ संशोधन उसमें किया जा सकता है। आगे आप देखेंगे 3 स्कूल 3 ब्लॉक का विकल्प मिल सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि सरकार हो सकता है कि पोस्टिंग हमारी स्वैच्छिक ले, और स्वैच्छिक का मतलब यहाँ पे इस बात का आशा ये है कि आपको सेम स्कूल ना देते हुए भी आपको बहुत कुछ दे जाए। सपोज़ कि आप जिस स्कूल में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं आपको स्कूल नहीं मिलता है, तो आप विकल्प के तौर पे सरकार आपसे 3 स्कूल का ऑप्शन ले सकती है कि ठीक है आप 3 स्कूल वो कौन से जिसमें अपना पोस्टिंग आप लेना चाहते हैं वो आपसे विकल्प ले सकती है, या फिर आपसे 3 प्रखंड का विकल्प सरकार ले सकती है। लेगी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर। पहली वाली बात अब रहने वाली इसमें नहीं है हुजूर, क्योंकि इसमें होगा अब सुधार ज़रूर। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो पोस्टिंग वाली बात है इसमें जो है आपको अब रैंडमाइजेशन के थ्रू आपकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी, यानी आपको एक जिला का जो आपका रेडियस होता है 50 किलोमीटर मिनिमम मान सकते हैं, मैक्सिमम 100 किलोमीटर का रेडियस हो सकता है एक जिले का। तो अगर आप एक छोर से हैं और आपको दूसरा छोरा उसी जिले में आपको दे दे तो आप कहीं ना कहीं आप घर से ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। इसी का ध्यान रखते हुए जो शिक्षक का है 3 स्कूल का विकल्प मिल सकता है। देखने वाली बात है 3 विकल्प स्कूल का देती है या फिर 3 प्रखंड का विकल्प देती है, या क्या कुछ करती है जिससे कि शिक्षक को जो है कम से कम दूरी पे उनका स्कूल मिल जाए। होगा इसमें संशोधन जरूर, सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है। आगे है सेवा कंटिन्यूटी का लाभ मिल सकता है, और जो हमारे नियमावली में सुधार है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका तब से ही सेवा काउंट होगा, पुराना सेवा काउंट नहीं होगा। तो इसकी मांग पुरजोर तरीके से शिक्षक संघ कर रहे हैं। तो ऐसे में सेवा कंटिन्यूटी का लाभ मिल सकता है। आप वरीय सब दिन रहेंगे विद्यालय अध्यापक से, चाहे वो 2003 में बहाल शिक्षक हों, 6 में बहाल शिक्षक हों, इवन वो 2022 में बहाल शिक्षक भी हैं, तो वो भी वरीय होंगे विद्यालय अध्यापक से। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आपके नियमावली में जो सुधार हो रहा है, यानी कि आपकी जो सेवा है उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। आगे आप देखेंगे
पे प्रोटेक्शन का लाभ निकटतम पे जो पे मैट्रिक्स है उसमें आपको दिया जाएगा। दोस्तों कुछ न्यूज़ ऐसे फर्जी हम सामने देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि वेतन 70,000 80,000 पहुँच जाएगा, यानी कि वो लोग जो हैं इंक्रीमेंट को बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, यानी कि जो इंक्रीमेंट आपको नियोजित में मिल रहा है उससे आपको फिटमेंट जो मैट्रिक्स है विशिष्ट का उसमें वो दिला रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता इतना बड़ा सरकार स्टेप लेगी, वो फाइनेंशियली इतना बड़ा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेगी। आपका जो पे प्रोटेक्शन है उसके हिसाब से आपको जो निकटतम वेतन होगा उससे कम नहीं मिलेगा, और जो आपका फिटमेंट फैक्टर है जो आपको काफ़ी क्लोजली फिट बैठता है उसमें आपको फिट कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको 2-4-500 की बढ़ोतरी मिल सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, अदरवाइज आपको कोई ज़्यादा लाभ यहाँ पे नहीं होगा। आपको पे प्रोटेक्शन है ना कि फिटमेंट प्रोटेक्शन, पे प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया ना कि इंडेक्स प्रोटेक्शन का लाभ। तो ऐसे में ये सब बातें जो हैं उन पर विराम लग सकती हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, जो कि आपको फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उससे आपको कम वेतन नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो इजाफा है जो 2022 में बहाल शिक्षक है जो प्राथमिक के तौर पे हो या स्नातक के तौर पे हो या फिर माध्यमिक में हो, तो उनको थोड़ा सा पे लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो उनका फिटमेंट मैट्रिक्स पहला विशिष्ट का है वो स्टार्टिंग 25,000 प्राइमरी के लिए और 28,000 लगभग 6 to 8 के लिए। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा इजाफा मिल सकता है, बाकी किसी को ज़्यादा इजाफा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आगे आप देखेंगे सक्षमता 2.0 जुलाई अंत अगस्त में तिथि संभावित। दोस्तों अभी फिलहाल सक्षमता 2.0 तब तक ठंडे बस्ते में जा चुका है जब तक कि कमेटी रिपोर्ट ना दे दे। कमेटी रिपोर्ट देगी तभी इसकी तिथि तय हो सकती है एग्ज़ाम कब होगा। यह तिथि तय भी कर जाए तो एग्ज़ाम जल्दी नहीं होगा, तो इसमें लेट होना तय है। एग्ज़ाम जो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र की वैसे मैंने लिख दिया है अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है सक्षमता 2.0 का। और ऐसे में जो है पोस्टिंग की प्रक्रिया भी जो आपकी अगस्त सितंबर तक जा रही है। और ऐसे में सबसे मेन बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि अगर सरकार ये सारी मांगे मान लेती है तो ऐसे में शिक्षक संघ ये सरकार से मांग करेगा या फिर सरकार इस चीज़ को मान सकती है कि सक्षमता 2.0 का विंडो ओपन कर दिया जाए, यानी कि विंडो फिर से खोल दिया जाएगा, दोबारा आवेदन लिए जाएंगे उन शिक्षकों से जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा। हालांकि लगभग 85,000 फॉर्म भरे गए हैं सक्षमता 2.0 में, बावजूद इसके जो शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे और ये तमाम चीज़ें दे दी जाती है सुविधा के तौर पे, स्वैच्छिक पदस्थापन, सेवा कंटिन्यूटी का लाभ, ये तमाम चीज़ जो मैंने लिख रखी है, तो वो भी फॉर्म भरने के इच्छुक होंगे। तो ऐसे में वो विंडो ओपन करवा सकते हैं। हो सकता है फिर से तिथि जो है बढ़ा दी जाए फॉर्म लेने की सक्षमता 2.0 की, तो ऐसे में एग्ज़ाम भी डिले होगा सक्षमता 2.0 का। तो जाहिर सी बात है पोस्टिंग में भी डिले होगा, क्योंकि सरकार का मंशा साफ है, जब तक हम सक्षमता दूसरा नहीं ले लेते 2.0 तब तक हम प्रथम की नियुक्ति नहीं करेंगे। यानी कि पोस्टिंग जो है सक्षमता प्रथम द्वितीय की एक साथ होगी, ना कि प्रथम की होगी। अभी तक का जो रुझान सामने निकल के आ रहा है। आगे देखेंगे चुनावी वर्ष कमेटी का रिपोर्ट सकारात्मक आ सकता है। हो सकता है कि इसके अंदर जो आपका अवकाश तालिका को सुधारा जा सकता है, जो आपकी पूर्व की छुट्टियां चलती आ रही हैं 60 दिन की, वो मिल सकती है। इस सेशन में मिले ना मिले पर अगले सेशन में ये ज़रूर मिलेगी। और जब वो फेस्टिवल से छुट्टी कटौती की गई है वो आपको मिल सकता है। ये तमाम मुद्दे जो हैं सचिवालय में गहन बातचीत चल रही है और एक मांग और संघ कर रहा है इसके पीछे, अपना आवेदन सचिवालय में जा रहा है कि स्कूल 10 से 4, इस पर देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हमारी नियमावली है उसमें संशोधन होने जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि पोस्टिंग अभी जो है फिलहाल 2-3 महीने डिले हो रहा है। तो ऐसे में पेशेंस रखना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सरकार तमाम सुविधाएं दे देती है तो पेशेंस के अलावा कोई दूसरा हमारे पास इलाज नहीं है अपने लिए। और सबसे मेन बात कि हमें वेट करना है, देखिए कि रिपोर्ट कमेटी कब तक देती है या सरकार क्या कुछ डिसीजन लेती है पोस्टिंग को लेकर। तो ऐसे में सबसे मेन बात है कि फ़िलहाल का जो अपडेट्स था मैंने आपको वो दे दिया, और इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट्स होगा मैं आपको दोबारा वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।